अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबश्शिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुबश्शिर में। तो आज फिर हम एक इस्लामिक या ना थंबनेल डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं। तो इतना कि इंशाल्लाह आपको थंबनेलिंग डिज़ाइनिंग सिखानी है कि जिन जिन दोस्त मुझे कहते थे कि सर इस पे ट्यूटोरियल दे दें, वो अपने मुंह से कहें कि सर अब बस कर दें, अब आ गया। ठीक है, तो इतना इंशाल्लाह सिखाना है आपको। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था। नंबर 1 पर कि मेरी जो लास्ट वीडियो अपलोड हुई थी उसके अंदर थोड़ा इशू आ रहा था। तो मैंने उस वीडियो को देखा था, वो समझ बिल्कुल ठीक आ रही, तो इसलिए मैंने उसे री एडिट या रिप्लेस नहीं किया। वो बेसिकली मेरे सॉफ्टवेयर में कोई इशू प्रीमियर में आ रहा था, उसकी वजह से कोई इशू आ गया। ठीक है, तो आज की जो ये वीडियो है इस्लामिक थंबनेलिंग डिज़ाइनिंग, इसके बारे में कुछ चीज़ें बताता जाऊँ कि अब जो मेरी जितनी वीडियोज़ आया करेंगी वो इंशाल्लाह पार्ट्स में होंगी। ठीक है, पार्ट्स में क्यों होंगी, उसकी रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मुझे ये कह रहे थे कि सर आपकी वीडियो की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है। तो मैंने भी इस चीज़ को अब रियलाइज़ किया कि यार वाकई जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो मुझे उसके बारे में कोई उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना चाहिए। तो इसलिए मैंने उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए फ़ैसला किया है कि इंशाल्लाह अब जो हमारी वीडियोज़ होंगी वो पार्ट्स में आएंगी। ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए ईज़िली और आसानी से आप उन्हें सीख सकें और देख सकें। ठीक है, तो ये आज की इस वीडियो का पार्ट 1 होगा और इंशाल्लाह फिर इसी तरह इसके मज़ीद जितने पार्ट्स मुझे लगेंगे वो मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने फ़ोटोशॉप की तरफ और स्टार्ट करते हैं। जी, तो इस वक्त हम अपने एडोबी फ़ोटोशॉप पर आ चुके हैं। तो कई स्टूडेंट कहेंगे कि सर आपने तो पिछले ही डिज़ाइन रखा हुआ है, यहाँ पर पिछली ही वीडियो का सारा डाटा वगैरह रखा हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आज इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें यूनिक कर सकते हैं। चूँकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को जो ऑब्जेक्ट होता है उसका बैकग्राउंड काटने में प्रॉब्लम होती है, या इस तरह के इश्यूज होते हैं। तो मेरी सोच है कि हर वो ईज़ी और आसान वे आपको सिखाया जाए जिससे आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। ठीक है, जितना मुझे नॉलेज है मैं हर तरह से कोशिश करता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप विदाउट बैकग्राउंड रिमूव किए बगैर अपनी इमेज का आप कितना ज़बरदस्त इसी की वीडियो से बैकग्राउंड तस्वीर लेकर बैकग्राउंड बना सकते हैं और कितना यूनिक काम कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने न्यू मतलब सीक्वेंस में, इसके अंदर जो न्यू डॉक्यूमेंट बना लेते हैं जो यूट्यूब के थंबनेल का साइज़ होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लगा लिया HD, आप फुल HD भी लगाना चाहिए लगा सकते हैं 90/20। ठीक है, तो इसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ। सिंपली मैं यहाँ से अपनी इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप किया और कंट्रोल T कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, और मैंने क्या करना है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर इस बार मैंने क्या करना है, पिछली वीडियो में हमने देखा था मैंने इसको बिल्कुल फिक्स कर दिया था, यहाँ पर मैंने फिक्स नहीं करना, मैंने इसको जूम करना है। ठीक है, मुझे अब फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने अपने ऑब्जेक्ट का फेस रिलीव करना है, दिखाना है। ठीक है, तो और दूसरा यहाँ पर यह है कि आप इसकी साइड को भी चेंज कर सकते हैं। फ्लिप हॉरिजॉन्टली मैं कर रहा हूँ, इस साइड पे ले आया हूँ। ठीक है, उसके बाद सिंपली आप इसको ब्लर कर दें। ठीक है, यहाँ पर मैं गया और मैंने यहाँ से ब्लर, और यहाँ पर हम चले जाते हैं गैलरी ब्लर में, टाइल ब्लर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं आ गया और मैंने इसको क्या किया, ये मैं चीज़ें अब जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि यार मैं इनके बारे में बहुत बता चुका हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है बताने की। ठीक है, ना इन पर इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया और मैंने सिंपली इसको कर दिया ब्लर। ठीक है, ब्लर आपने कितना करना है जी वो आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पर 25 फिल वक्त कर रहा हूँ कि मेरे लास्ट से काफ़ी है इतना ब्लर। ठीक है, तो मैंने इसको 25 ब्लर कर लिया। ठीक है, या पीछे से भी आप थोड़ा कर दें तो कोई ऐसा इशू नहीं होता। बेसिकली ऑब्जेक्ट का फेस जो है वो हमारा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आप इसको रोटेट करके कुछ और भी इसमें मज़ीद चेंजिंग वगैरह करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं जिस तरह मैंने जिस एंगल पे रोटेट किया आप भी उसी एंगल पे रोटेट करें। ठीक है, तो मैंने यूँ भी इसको आप रोटेट कर सकते हैं जैसे आपको ईजी लगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको क्या किया, ब्लर कर दिया। 25 से भी ज़्यादा आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन को छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है यार, हमें ऐसे ही बस छेड़ दिया पकड़ के। ठीक है, ज़ीरो ही मैं कर रहा हूँ, इसको ज़रूरत नहीं है मुझे छेड़ने की। ठीक है, मैं ओके कर रहा हूँ। ठीक है, ब्लर हो गया हमारा। उसके बाद हम नेक्स्ट काम करना है, इसमें लाना है टाइटल। तो टाइटल जो है हम इस बार यहाँ पर चूँकि हमने काफ़ी ज़्यादा टाइटल क्रिएट किया तो इनमें से एक और टाइटल जो है वो यहाँ से मैं पिक कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको कंट्रोल C एंड फोटोशॉप में कंट्रोल V। ठीक है, पेस्ट कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको एडजस्ट कर लेना है सबसे पहले। ठीक है,
यहाँ तक हमारे पास जो है ये एडजस्ट हो गया, ठीक है। मैं इसको एंटर करके एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे जी, इसके अंदर सिंपली इस पर डबल क्लिक करेंगे, वही सारी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे जो हमने लास्ट वाले में की थी। सबसे पहले कलर, ठीक है, कलर इसमें ब्लू आ गया, लेकिन हमें ब्लू नहीं चाहिए, तो कलर आप वाइट कर दें, रेड कर दें, जो आप करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। मैं वाइट कर रहा हूँ इस वक्त, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट काम जो मैं करूँगा वो क्या करूँगा जी, बेवल एंड इम्बोस का इफेक्ट दे दूंगा। उसके बाद स्ट्रोक सारे ऐड कर दूंगा जो मैंने पिछली वीडियो में किए थे, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पर मजीद काम क्या करें, अपना ड्रॉप शेडो ऐड कर दें, ठीक है। अच्छा, ड्रॉप शेडो इधर ब्लैक शो हो रहा है, तो मुझे यहाँ ब्लैक नहीं इस पर चाहिए, मैं जो चेंजिंग चाह रहा हूँ करना, तो मैं इसे ब्लू कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इस ड्रॉप शेडो को भी ब्लू कर दिया, ठीक है। इस वक्त ये जो इसकी ओपेसिटी है 66 है, मैं जो 70 पूरी कर रहा हूँ, 70 पूरी कर देता हूँ, ठीक है। और उसके अलावा इसकी एंगल्स वगैरह को भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी इसकी डायरेक्शन, इसकी साइज़ वगैरह को भी कम ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें नॉइस लाना चाहते हैं तो वो भी आप ला सकते हैं, पर मुझे मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं इसे छेड़ना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या है, आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा जो है वो यूनिक लुक देने के लिए मैं करना चाह रहा हूँ इसके अंदर इसका जो बेवल इम्बोस इफेक्ट है थोड़ी, इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाइट कलर की जगह अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर ब्लू कलर कर दें, ठीक है जी, स्काई ब्लू करके देख लें, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, कोई ऐसा इशू नहीं है, स्क्रीन हुआ है, आप इसे चेंज करके देखेंगे तो आपको शो होने लग जाएगा। इसे नॉर्मल कर दूंगा तो शो हो जाएगा। यहाँ बिल्कुल लाइट लाइट सा हो रहा है, उसकी रीज़न ये है कि ये इस वक्त 43 है। अगर मैं इसको फुल करूँगा तो यहाँ पर आपको ये अच्छे तरीके से शो हो जाएगा। मैं जूम करके आपको दिखा दूँ ताकि आप लोग के लिए ईजी हो जाए। तो देखें, मैंने इसको जूम किया, यहाँ ब्लू इफेक्ट शो हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर ब्लू शो हो रहा है, लेकिन मैं इसे वापस कर देता हूँ वाइट। वाइट करने के बाद इसको 43 ही करते हैं, ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं है अभी इसकी। अच्छा, मैंने इसको नॉर्मल कर दिया, वापस कर दिया, बेशक स्क्रीन करना चाहें कर सकते हैं। मैं ये कलर में जाता हूँ और इसके कलर को चेंज करता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कलर इसमें कर देना है ये वाला ब्लू, ठीक है, या इसी का लाइट वर्जन ले लें, ठीक है, ये वाला ब्लू पर्पल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ब्लू करके देख लेते हैं, ठीक है, ये ब्लू कर देते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। देख लेते हैं, अगर बेहतर लगेगा तो हम इसको ही रहने देंगे, ठीक है। ये अब कई दोस्त कहेंगे सर आप जल्दी जल्दी कर दें, तो यार ये आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ कि आप डिफरेंट डिफरेंट इफ़ेक्ट्स को यूज़ करेंगे तो फिर ये देखें क्या क्या बनेगा। अब मैंने इसके ऊपर कलर डोज कर दिया और इसका अब मैं इफ़ेक्ट बढ़ाता हूँ तो देखें कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर एक इफ़ेक्ट सा आ रहा है। तो मुझे तो ये इफ़ेक्ट भाई बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसके अंदर मज़ीद आप ये कर सकते हैं, इसके कलर्स को चेंज करके देख लें, जहाँ पर आपको जो सा कलर अच्छा लगे वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। येलो करके देख लें, ठीक है, ये देखें ये भी बड़ा ज़बरदस्त खिल रहा है इसके अंदर, वैसे कलर जो है वो येलो और ग्रीन का, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके अंदर आप ये काम भी कर सकते हैं कि अगर आपने इसको येलो करना है तो आप इसकी स्ट्रोक्स के कलर जो हैं वो चेंज कर दें, ठीक है। जिस तरह के मैंने क्या करना है जी, इसके स्ट्रोक, सबसे पहला जो स्ट्रोक डार्क हमने स्ट्रोक लिया, हमने उसका ग्रीन कलर करना है, डार्क वाला, ठीक है। ये लें जी, ग्रीन कलर कर दिया, दूसरे वाले का ग्रीन कलर ही करेंगे लेकिन लाइट ग्रीन, ठीक है। उसके अलावा लास्ट वाले को वाइट ही रहने दें, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके अलावा फिल को अब और मज़ीद अगर आप चेंजिंग वगैरह करना चाह रहे हैं इसके अंदर तो मज़ीद चीज चेंजिंग भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये लें जी, मैंने इसको येलो कर दिया, तो ये भी आपके पास एक बहुत यूनिक और पॉपअप हो रहा है आपका इस वक्त थंबनेल में। कलर जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहे हैं, ठीक है, यानी आंखों को बजने वाले कलर हैं। आप ड्रॉप शेडो को भी डेफिनेटली मैं चेंज करूँगा, यहाँ तो ब्लैक कर दें, ठीक है, यहाँ फिर आप ग्रीन कलर यहीं से पकड़ के कर दें, ठीक है। तो मैंने ग्रीन ही कर दिया, ठीक है। ये देखें जी, यहाँ तक आपका थंबनेल का जो टाइटल है वो क्रिएट हो चुका है। इसे भी हम यहीं पर स्किप करते हैं। बाकी जो नेक्स्ट इसमें चेंजिंग करेंगे वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।